भारतीय जनता पार्टी 2022 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को फतह कर चुकी है और योगी सरकार 2 का कामकाज शुरू हो चुका है। लेकिन बीजेपी यही नहीं रुकी और अब बीजेपी के सामने है मिशन 2024 और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसलिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश पर सीधा फोकस शुरू कर दिया है और सबसे पहला टारगेट है उत्तर प्रदेश का दलित वोट बैंक, जिसके लिए पार्टी शुरू कर रही है एजेंडा दलित मित्र। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में करीब 3.5 दशक बाद बीजेपी ने यूपी का सियासी इतिहास दोहरा दिया और भारी भरकम जीत दर्ज की। वहीं अब बीजेपी की नज़र यूपी के दलित वोटर्स पर है और सामने लक्ष्य है 2024। इसके मद्देनज़र बीजेपी ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को चुना है। बीजेपी की खास तैयारियां हैं और संगठन के साथ ही सरकार का बेहतर इसमें सामंजस्य भी देखने को मिलेगा। आइए हम आपको बताते हैं कि दलित वोटर्स को लेकर बीजेपी की क्या है प्लानिंग। केंद्र की सत्ता हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश को फतह करना सबसे जरूरी है। हालांकि बीजेपी ने 2014 के बाद 2017 और 2019 में ऐसी ही जीत दर्ज की है, जो यूपी की सियासत में मील का पत्थर है। लेकिन फिर भी पार्टी के रणनीतिकार देश के आम चुनाव को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, या फिर हम यूं कहें कि बीजेपी के कार्य करने की शैली ऐसी है जिसमें थकना मना है और जीतने के बाद भी भविष्य के लिए लगातार काम करना है। इसी मूल मंत्र पर अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में शुरू कर रही है एजेंडा दलित मित्र। क्या है एजेंडा दलित मित्र? अंबेडकर जयंती से शुरू होगा बीजेपी का एजेंडा दलित मित्र। संगठन के साथ सरकार ने भी की व्यापक तैयारियां। 14 अप्रैल से शुरू होगा योगी सरकार 2 का एजेंडा दलित मित्र। यूपी सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा किए जाएंगे भव्य कार्यक्रम। योगी सरकार का दलित कल्याण का रोड मैप तैयार। योगी सरकार 1 में भी दलित हित में लिए गए थे कई फैसले। योगी सरकार 2 में दलित कोटे से बने 8 मंत्री। 2022 के संकल्प पत्र में भी बीजेपी ने दलितों से किए बड़े वादे। आवासहीन दलितों को पट्टे पर दी जाएंगी जमीन। अब दलितों को 15 दिन में बनकर मिलेगा जाति प्रमाण पत्र। लखनऊ में बाबा साहब का भव्य स्मारक बनेगा। चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि का स्मारक बनाने की तैयारी। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संत रविदास का स्मारक बनेगा। बीजेपी संगठन की रणनीति के अनुसार योगी सरकार 2 में दलित एजेंडे का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। सरकारी स्तर पर अंबेडकर जयंती यानी कि 14 अप्रैल से प्रदेश के दलित बाहुल्य जिलों में बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया जाएगा, जिसके जरिए दलित मित्र का संदेश देने की कोशिश की जाएगी। इसमें सरकारी विभागीय कामकाज के साथ ही संगठन भी पूरी तरह से मेहनत करेगा। पार्टी ने अनुसूचित जाति मोर्चे के पदाधिकारियों को अगले 4 माह की कार्य योजना तैयार कर दी है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र गौतम का मानना है कि मोदी और योगी सरकार कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ दलितों तक पहुंचा रही है। वहीं दूसरी तरफ मायावती आक्रामक राजनीति से किनारा कर चुकी हैं। यही वजह है कि दलित बीजेपी के साथ जा रहे हैं। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार कर रही है भाजपा सरकार, केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार। मोदी सरकार जब से आई तब से बाबा साहब के जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनको बड़ा एक बहुत ही अच्छा विकसित किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाया है। इसके साथ ही वो जो हर तरीके के सम्मानजनक काम कर रहे हैं। योगी जी खुद भी आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं और तमाम जो योजनाओं का जितनी भी योजनाएं हैं वो अधिकतर योजनाओं का लाभ भी समाज के अंतिम पायदान पे खड़े दलित समाज को मिल रही हैं। तो इसका यही कारण है कि भारी संख्या में दलित समाज के लोग भाजपा की ओर मुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र गौतम का मानना है कि आरक्षण के मसले पर भी बीजेपी दलित के साथ। ऐसे में दलितों को बीजेपी से ज्यादा सेफ पार्टी कोई नहीं दिखाई दे रही और 2024 में पहले से बीजेपी दलित आरक्षण पर कोई बड़ा निर्णय भी ले सकती है।
दलितों को लगता था कि बीएसपी हमारा उत्थान करेगी, इसी वजह से सपोर्ट करते थे। लेकिन धीरे धीरे बहन जी की जो फील्ड में ना निकलना, कोई मैसेज ना मिलना जुलना, इसके कारण से भारी संख्या में दलित मुड़ रहे हैं। इसके साथ ही जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है, ये बहुत बड़ा कारण है। ये उसी कारण अधिकतर अब वो वोट बैंक नहीं भाई, किसी भी दलित की झोपड़ी अगर मजबूत हो रही है, शौचालय मिल रहा है, उसका लाभ मिलने के कारण लोग स्वतः जो उस पार्टी की ओर मुड़ रहे हैं। यूपी की सियासत को करीब से देखने वाले वरिष्ठ दलित चिंतक प्रोफेसर रविकांत का कहना है कि उत्तर प्रदेश में मायावती काशीराम के बाद दलितों की मसीहा थी, लेकिन उन्होंने बहुजन को किनारा कर सर्वजन का नारा दिया। यही वजह रही कि धीरे धीरे दलित उनसे दूर होने लगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, खास करके दलितों को अपने साथ जोड़ने की, वो टोकनिज्म की राजनीति है, वो मुखौटों की राजनीति है। जैसे अभी आपने कहा कि दलित जो योजना वो बना रहे हैं, उसमें बाबा साहब की जयंती को भी मनाने जा रहे हैं, वो संस्कृति विभाग पूरा काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो समाज कल्याण विभाग है, उसका जो बजट है वो लगातार घट रहा है। जो फेलोशिप है दलित विद्यार्थियों की, वो लगातार कम हो रही है। तो दरअसल जो अस्मिता की राजनीति एक समय रही है उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करें तो खास करके माननीय कांशीराम साहब ने जो दलितों की चेतना पैदा करके, अस्मिता पैदा करके जो एक गोलबंदी की थी, उस गोलबंदी में सेंध लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और निश्चित रूप से उन्हें सफलता भी मिल रही है। 2014 से लेकर के 17, 19 और 22 का भी अगर चुनाव देखें तो इसमें भी मायावती की राजनीति में इस बार अच्छी खासी सेंध लगाई है बीजेपी ने। इतना ही नहीं, प्रोफेसर रविकांत का मानना है कि मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा ने अपना एजेंडा चेंज कर लिया है। अब जय भीम की जगह बसपा के नेता जय श्री राम का नारा लगाने लगे हैं, जबकि बीजेपी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रही है। शायद यही वजह है कि दलितों के पास बीजेपी के साथ जाने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है। देखिए, जो बीएसपी की राजनीति है, उसमें मायावती के अगर आप थोड़े से पहले की राजनीति को देख लें, जहां उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी 7 से 12 के बीच में, तो उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को ही बदला था, आइडियोलॉजी को बदला था। वो बहुजन से सर्वजन की राजनीति की तरफ आई थी। और उस समय जो खास करके दलित समाज है या पिछड़ी जातियाँ थीं, उसमें पसमानदा मुस्लिम था, उसको ये लगा कि मायावती शायद वो काम नहीं कर रही हैं जो उन्हें करना चाहिए दलितों के सशक्तिकरण के लिए। आइडियोलॉजी में उन्होंने बहुत परिवर्तन किया। इसी चुनाव को हम लोग देख लें तो अयोध्या में जो सम्मेलन हुआ था, बौद्धिक सम्मेलन, जिसकी अगुवाई सतीश मिश्रा ने की थी, और पहली बार ये देखने में आया कि जब जय भीम की जगह जय श्री राम के नारे लगे, वहाँ नीले तिलक की जगह लाल तिलक दिखाई दिया। या अभी सतीश मिश्रा ने जो भाषण दिया विदाई भाषण में, वो राम की बात कर रहे हैं। तो जहाँ भीम की बात होती थी, जहाँ बहुजन विचारधारा की बात होती थी, वो बीएसपी आज राम की राजनीति पर आई। और मैं आपको याद दिला दूं कि जब 2024 को लेकर दलित वोटर्स को अपने साथ लाने के लिए बीजेपी की यूपी में भारी भरकम तैयारियां हैं, और इसके साथ ही 2014 से 17 और 19 का जो चुनाव का परिणाम है वो भी बीजेपी के साथ है। ऐसे में देखना बेहद खास होगा कि क्या बीजेपी का ये मंत्र, ये एजेंडा कारगर साबित होता है और 2014 व 19 की तर्ज पर एक बार फिर 2024 में बीजेपी यूपी के रास्ते दिल्ली का किला फतेह कर पाती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज।